मान लो आप एक बार अपने दोस्त के घर जाते हो और वो घर पे नहीं होता है, आप उसे कॉल करते हो, वो बोलता है भाई मैं घर से 2 किलोमीटर दूर हूँ, आ जाओ। तो क्या आप उसके तक पहुंच जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी। तो वो डेटा 2 किलोमीटर वो सफिशियंट नहीं है। तो ऐसे में हमें चाहिए होता है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज, और उस मैथमेटिकल लैंग्वेज को अपन बोलते हैं क्या? वेक्टर लैंग्वेज। अब ये वेक्टर, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चैप्टर आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप लिख के ले लो, 11th 12th में आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीटली परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वेक्टर का हर चैप्टर में इंटरफेरेंस है। तो इसलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं वेक्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, वेक्टर क्या होता है, कैसा होता है, इसकी बात करूंगा, और वेक्टर के टाइप्स की बात करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो न्यू चैनल है तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्हाट इज वेक्टर? तो जैसा मैंने आपको इंट्रो में पहले बताया कि हमें एक मैथमेटिकल लैंग्वेज चाहिए होती है। सो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी या मैथमेटिकल लैंग्वेज। अगर बहुत अच्छे से क्लासिक वे में बात करें तो वेक्टर इज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज वेयर देयर इज साइज एंड डायरेक्शन बोथ एज। तो वेक्टर वो होता है, बच्चों वाली बात करें, 11th वाली बात करें, तो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्या होता है इसका मतलब? तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आपका दोस्त अगर बोलता है 2 किलोमीटर, तो वो 2 किलोमीटर जो उसने बताया वो क्या उसने दे दिया? वो आपको बता दिया कि घर से तुम्हें 2 किलोमीटर चल के आना है। हाँ, ये घर हो गया, यहां से आपको 2 किलोमीटर जाना है। वो यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आपको 2 किलोमीटर जाना है। तो उसने एक लेंथ तो आपको बता दिया ना, तो उसने एक मैग्नीट्यूड आपको दिया। 2 किलोमीटर यहां क्या हो गया? 2 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड। बट सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है, आपको चाहिए एक प्रॉपर डायरेक्शन, तब जाके आप वहां पे पहुंचोगे। तो इस वजह से जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, उस क्वांटिटी को हमें डिफाइन करते हैं क्या? एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया और आपका प्रेशर हो गया, मास हो गया। जैसे मास का देखो, मास क्या होता है? मास किसी चीज का मास है, अगर मान लो 600 ग्राम या 2 केजी, 2 केजी किसी का मास है, नॉट वेट। वेट एमजी होता है, ठीक है? तो मास है किसी का, तो वो अगर आप उसे उठा के ना कहीं और ले जाओ, इक्वेटर पे ले जाओ और आप पोल पे ले जाओ या फिर मून पे लेके चले जाओ, वो मास नहीं चेंज होगा। ओके, वो मास उतना ही रहेगा। हाँ, बट अगर हम वेट की बात करें, ग्रेविटी वहां पे आने लगता है, तो फिर मून पे अलग हो जाएगा, हर जगह वो डिफर करने लगेगा। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड का खेल। टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है? तो देखो, आपने बोला क्या कि अभी यहाँ का टेम्परेचर है कुछ 20 डिग्री, तो हमने मान लिया 20 डिग्री ठीक ठाक ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है। फिर आपने बोल दिया अब तो यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री हो गया, तो ये -20 बता रहा है डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, यानी 0 से भी ज्यादा ठंडा। बट यहां पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें या कुछ ऐसा, जैसे मान लो ये बोलता, ठीक है, ये आपका घर था, आपके दोस्त ने बोला कि या तो -2 किलोमीटर आता, तो -2 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, तो 2 क्या है? 2 इज मैग्नीट्यूड, ये बात हमें अच्छे से पता है, 2 इज मैग्नीट्यूड। लेकिन ये माइनस क्या बताता है? तो अगर दिस इज स्केलर क्वांटिटी, देन दिस माइनस विल टेल व्हाट, कि घर घर कहां है? घर ओरिजिन है, दैट इज 0 पे। तो घर 0 पे है, तो -2 कहां होगा यार? अगर स्केलर के में देखें, घर के अंदर क्या, जमीन के अंदर चले जाओ, वो नहीं। तो घर अगर जैसे ओरिजिन है, यहां पे घर है 0,0 पे, तो -2 का मतलब क्या है कि डायरेक्शन पीछे हो जा रहा है, यानी इधर क्यों, यानी आप अगर रास्ता ऐसे जा रहा है तो ये सीधा रास्ता हुआ, तो ये पीछे रास्ता, मतलब आपका दोस्त घर से पीछे है 2 किलोमीटर। तो ये माइनस, दिस माइनस इज सेइंग व्हाट? डायरेक्शन, एंड दिस बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये 2 किलोमीटर पता है, ये 2 किलोमीटर इसने डिस्प्लेसमेंट बोला होगा, मतलब यहां से सीधा 2 किलोमीटर, ऐसा नहीं होगा ऐसे 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 करके आ जाओ 2 किलोमीटर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ये होता है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। टेम्परेचर -20 का मतलब क्या हो गया कि हाँ वो 0 से कम है, एक्चुअली न्यूमेरिकली वो कम है, लेकिन यहां ये माइनस न्यूमेरिकल के लिए नहीं, दिस इज फॉर डायरेक्शन। +2 का मतलब क्या? आगे 2 किलोमीटर, -2 का मतलब क्या? पीछे 2 किलोमीटर, ठीक? तो ये अपना था क्या? वेक्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और एक होता है स्केलर, स्केलर के पास क्या होता है? लिख लेना, स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड।
तीसरा एक क्वांटिटी आता है जो आपके बोर्ड में कहीं से लेना देना नहीं है और आईआईटी वगैरह में भी लेना देना नहीं है, बट अगर जानना चाहो तो जान लो। थर्ड होता है टेंसर क्वांटिटी, जिसके पास जो बिहेव करता है स्केलर की तरह और वेक्टर की तरह। जैसे अपना करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, अगर बेसिक आइडिया आपको 10th का याद होगा तो करंट क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से मान लो 2 एम्पियर आया, इधर से मान लो 3 एम्पियर आया, तो यहाँ क्या होगा, तीसरा पॉइंट जंक्शन रूल याद होगा आपको, तो यहाँ पे 5 एम्पियर जाएगा, जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। तो यहाँ पे फॉलो तो हुआ, डायरेक्शन तो फॉलो हुआ ना, डायरेक्शन हमने मैटर करवाया ना कि हाँ ये इधर आ रहा था। अगर मान लो ये डायरेक्शन हम पलट देते, ये डायरेक्शन कुछ इधर कर देते 2 एम्पियर, तो 3 आया 2 गया तो 1 एम्पियर ऊपर जाता, समझ लो। तो डायरेक्शन तो मैटर किया, बट हमने ऐड किस तरीके से किया, सिंपल अलजेब्रा से, जैसे हम लोग ऐड करते हैं 2 + 3 = 5। तो वेक्टर एडिशन अभी आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, वो अलग तरीके से होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली बुक में तो स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, बट अगर आप थोड़े अच्छे से बोलना चाहो तो उसे टेंसर क्वांटिटी बोल सकते हो, TENSOR, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अपना 3 क्वांटिटी हो गया, 2 ही आप याद रखो, वेक्टर एंड स्केलर। नाउ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो वेक्टर कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से बना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, तो जैसे हमें एक वेक्टर लिखना है, वेक्टर ए, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए, अभी तो ये सिर्फ ए है, हाँ, इसे अगर हमें वेक्टर ए बोलना है तो इसके ऊपर में एक एरो लगा देंगे इस तरीके से। ओके, इस एरो का ये टेल होगा और ये हेड हो गया। ठीक है, तो अब ये बन गया क्या, वेक्टर ए। सो दिस वेक्टर ए इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दो चीजों से वो बनता है। जैसे 2 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और यहां हमने लगा दिया क्या, ईस्ट, तो 2 किलोमीटर ईस्ट, अब ये बन गया क्या, वेक्टर ए। जब तक ये ईस्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये वेक्टर नहीं होगा, तब तक सिर्फ वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अगर ये ईस्ट हमने छिपा दिया तो इसे हम सिर्फ ए कहेंगे। सिर्फ ए का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो अभी ये वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड को बाबू हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस से डिनोट करते हैं। मॉडुलस आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो इस मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मॉडुलस क्या काम करता है, मॉडुलस किसी भी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव भी रहने देता है। तो मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस नेगेटिव में नहीं हो सकता। नेगेटिव क्या होगा, डायरेक्शन। अभी जैसे हमने बताया कि -2 है, तो -2 को हमें क्या करना होगा, मॉडुलस में डालना होगा। अभी वो -2 किलोमीटर मैंने लिख दिया और आपसे पूछा कि बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप क्या करोगे, उस -2 को मॉडुलस में पैक करोगे, तो मिलेगा क्या आपको फाइनली 2। मैं अगर आपको समझाऊं इस तरीके से, -2 को आपने मॉडुलस में पैक कर दिया तो मिलेगा क्या, 2। तो 2 इज व्हाट, मैग्नीट्यूड, और वो माइनस, ठीक है, वो होता है क्या, डायरेक्शन। माइनस होता है बैकवर्ड हो जाता है। तो इसी बात समझ में आई। तो ए इज मॉडुलस एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस से भी हम लोग डिनोट करते हैं। अब मॉडुलस का लैंग्वेज कैसा होता है, एक लैंग्वेज को हो गया क्या, मॉड ए, मॉड वेक्टर ए, ये भी ध्यान रखिएगा, जब मॉड लगाओगे तो वेक्टर ए, नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में इसे हम सिर्फ ए से डिनोट कर देते हैं, सिर्फ ए से डिनोट कर देते हैं। उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है, जैसे मॉड ए या फिर सिर्फ ए। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन जो है, ईस्ट या माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया, वो डायरेक्शन बताता है। आगे अभी हम लोग सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिंपली बताता है क्या, डायरेक्शन, और उसे हम लोग कैप लगा के होते हैं। तो मैक्सिमम चीजें तो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी मैं छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि अगर एक्स डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, जैसे एक बॉडी इधर, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर आपके तरफ जो आएगा वो जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई बॉडी मूव किया, जैसे मान लो यहाँ 2 किलोमीटर मूव किया, तो एक्स को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। अगर कोई वाई की तरफ मूव कर गया तो वाई को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, कैप, ऐसा कैप। और अगर आपकी तरफ जेड एक्सिस में बढ़ा तो के कैप से, जेड एक्सिस में के कैप से। तो बस इतना अभी सिर्फ ध्यान रखना है, इस पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में, कहां पे, सेकेंड लेक्चर में यूनिट वेक्टर की। तो इतनी बात समझ में आई। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तीर से, एरो से। दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज मॉडुलस, मॉडुलस को इस तरीके से लिखते हैं, और ये ऐसा होता है। मॉडुलस लगाने का भी मतलब आप समझ गए, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेवर बी पॉजिटिव। ये पॉइंट दिमाग में डालो, स्पेशली बोर्ड के बच्चे, क्योंकि ये पॉइंट लिखना आ सकता है। बाकी आईआईटी नीट में कहीं भी इसकी जरूरत, जेईई नीट में कहीं भी इसकी जरूरत नहीं होने वाली है, क्योंकि भाई मॉडुलस क्या पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछने लगे तो भैया सब आईआईटी में ही जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई, खत्म, आगे बढ़े। नाउ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसकी टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर पे जाने से पहले मैं थोड़ा और आपको कुछ बताना चाहता हूं इसी का। जनरल एडिशन, वेक्टर का मतलब होता क्या? तो जैसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी पोजीशन वेक्टर, टाइप्स में ही आ जाए, ठीक है। टाइप्स में पहला अगर हम लोग बात करें किसका? पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर वो क्या होता है? तो जैसे मान लो ये अपना हो गया ऑरिजिन 0,0, ठीक है। यहां से कोई पॉइंट यहां पे, ये आपका घर बा, ये कोई दुकान, ठीक है, कुरकुरे का। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो इस दुकान का कोई पोजीशन होगा, इस दुकान का कोई पोजीशन होगा, x, y, x1, y1 लिख दिया हमने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th में पढ़ा होगा, तो ये बात पता होगी कि पहले x एक्सिस लिखते हैं, देन y एक्सिस लिखते हैं, तो x डैश y डैश, या x1, y1। ये कैसे सम पॉसिबल हुआ? तो ये इस तरीके से पॉसिबल हुआ, वही पॉसिबिलिटी अब मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहां से यहां पे हमें पहुंचना था, कैसे मूव किया होगा? तो एक आप पहले ऐसे चले होंगे x1 डिस्टेंस, ये ऐसा हमने इधर x1 डिस्टेंस चला, और उसके बाद यहां से हमने, तो ये एक वेक्टर हुआ। अब समझना इसी बात, ये एक वेक्टर हुआ। तो वेक्टर बनाने के लिए कैसा, एक है एक टेल, ऐसे करके ऐसा, ये एक वेक्टर हो गया। अब यहां से हमें ऊपर जाना होगा, तो ऐसा करके हम लोग ऊपर चले, और यहाँ पे हेड और टेल बना दी, और ऐसे हम लोग इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच गए x1, y1 से। क्लियर है इतनी बात? अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये इतना गए, इन दोनों वेक्टर को जब हम लोग ऐड करेंगे, इसको नाम दे दो वेक्टर ए, इसको नाम दे दो वेक्टर बी। तो अब जो रिजल्टेंट, हम कहां पे थे? इनिशियली यहां थे, फाइनली यहां पहुंचे, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो गया? ये ऐसा तीर बना दिया, दिख रहा है ना ऐसे क्या, और यहां पे तीर बना दिया, तो ये हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया? तो ए और प्लस बी के, r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये बात समझ में आई? तो ये होता है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, ये रिजल्टेंट वेक्टर अब क्या हुआ? एक पोजीशन हो गया, ये एक पोजीशन हो गया, ओरिजिन से ये ऐसा एक पोजीशन हो गया। ऐसा ही एक और पोजीशन, तो ये एक अभी अभी ये ना फाइनली ये एक हो गया पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर r, इसको हम लोग अभी एक पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। ऐसा ही एक दूसरा भी होगा यहां पे पॉइंट x2, y2, और ये कुछ मान लो ऐसे करके ऐसे गए, ये r1 मान लेते हैं। अब ये दोनों है अभी पोजीशन वेक्टर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक, मान लो ये ऐसा करके, ये होगा अपना व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर। हैंड राइटिंग के लिए प्लीज आप लोग माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है। ओके, तो इतनी बात समझ में आई कि दो पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या बोलते थे? मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट कैसा है, समझ में आया? ये ऐसे गए, इस तरीके से हो गया। अब इसी में मान लो एक और बात आपको समझा दूं कि अगर आप इधर ऊपर ना जाके नीचे चले आए, सेम इतना ही डिस्टेंस x1, y1, नीचे आ जाते हो, तो ये b वेक्टर जो ऊपर था, वही b वेक्टर क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ऐसा नीचे हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो मैग्नीट्यूड अपना b, इसका भी मैग्नीट्यूड b, इसका भी मैग्नीट्यूड b। लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गया, ये पहले ऊपर था, अब जस्ट नीचे हो गया, तो 180 डिग्री का टर्न, तो जस्ट अपोजिट। तो ऊपर हमने प्लस भी लिया, तो नीचे क्या लेंगे? माइनस भी। बहुत बच्चों वाली बात, ये हो गया क्या? माइनस वेक्टर। और अब इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट होगा, ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा अपना रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी। ये बात क्लियर है? a प्लस माइनस बी, इसको हम लोग जनरल टर्म में इसी को बोल देते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर a माइनस बी, क्योंकि प्लस और माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। तो जनरल टर्म में दिस इज व्हाट? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आगे जब हम लोग रिजल्टेंट का अभी फॉर्मूला निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एडिशन ऑफ वेक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर एक जगह सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी आएगा, और सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा, एडिशन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। बहुत आसान होता है वो, हम लोग वहीं पे समझेंगे, अभी बहस करके कोई फायदा नहीं। तो ये समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये बात इतनी देरी खत्म हो गई। नेक्स्ट, तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रिजल्टेंट, ये तीनों ज्ञान हो गया आपको। अगर और थोड़ा सा इस पे बहस करें, तो जैसे मान लो और कुछ अच्छा सा अगर बनाए, जैसे मान लो यहां से अपने को कुछ यहां पहुंचना, और लोग दो स्टॉप लेके पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब एक स्टॉप यहां पे लेंगे, दूसरा स्टॉप यहां पे ले लेंगे, ठीक है, और फिर वहां पहुंचेंगे।
तो आपने स्टार्ट किया यहाँ से, तो आप बहुत अच्छे ऐसे करके कि एक वेक्टर हो गया जिसको नाम हमने दे दिया क्या, वेक्टर ए। फिर यहाँ से आपने मूव किया यहाँ, चाहे पॉइंट करने के बाद ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा, फिर आप फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए वेक्टर सी। ठीक है, बारात यहाँ से निकली, यहाँ पे बारात ने पहला दारू पानी किया ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके अपना वो तैयार हो गया अच्छा सा सेंटमेंट मार दिया, और फिर पहुंच गए शादी के मंडप में। ठीक, बहुत अच्छा। नाउ अब यहाँ अगर बात करें तो सिंपली आपको दिख रहा है रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होगा, ये होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। तो बेसिकली आप अब यहाँ के आइडिया से बता सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, हो गया ना, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर अच्छे से इसको देखें, एक और रिजल्टेंट हमें दिख रहा है, ये छोटा सा, ये रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये ए प्लस बी, ये कितना होगा, ए प्लस बी। अब कितना, देखो ये ए प्लस बी और ये सी, हमने यहां से यहां गए, ये हमने नहीं फॉलो किया, हम डायरेक्ट यहां से यहां गए फिर यहां पहुंच गए, फिर भी ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये सब एडिटिव लॉ, कम्युटेटिव लॉ, ये सब आता है, कोई जरूरत नहीं है समझने की, ठीक है, उसका कोई मतलब, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, उसका यही मतलब होता है बाबू कि आप यहां से यहां ए प्लस बी, यहां से यहां ए प्लस बी, आप उल्टा करोगे तो बी प्लस ए। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, और अब सुधरा समझने की भी कोई बात नहीं है, क्लियर ही है, और ये कहीं पे पूछा नहीं जाता है, तो बस मैंने आपको ये बता दिया कि ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी ना बच्चे, अभी क्या है ना, आप लोग 11th में आए होंगे तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा पॉइंट्स, ठीक है, तो इस वजह से ये आप फिगर देख के भी घबरा जाओगे, तो उसलिए मैंने ये फिगर आपको बता दिया। ऐसा इस फिगर में कुछ था भी, ये फिगर मैंने इसलिए बताया कि आप ऐसे फिगर देख के घबराओ नहीं कि यार ये तो मैंने देखा ही, मतलब ये पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये बात हो गई अपनी खत्म, तो पूरा ये पॉइंट खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट 2-3 टाइप की अच्छे से बात करें, ठीक है। एक होता है जीरो वेक्टर, सबसे पहले आते हैं इसमें जीरो वेक्टर, जीरो और नल, NULL, नल वेक्टर, चापाकल पानी वाला नल, वो वाला नल नहीं, नल मतलब क्या होता है, नल्ले, मतलब जिसको कोई काम ना हो, जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है, आज भी यही, कल भी यही, परसों भी यही, नल्ले, कुछ नहीं काम है, बैठे हुए, तो नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर दोनों इसको आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका अगर हम डिफाइन पूछें तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, प्लीज फिर से माफी मांग रहा हूं, राइटिंग के लिए माफ कर देना, ठीक है, मुझे माफ करना, आउटसाइड आउट। तो जीरो मैग्नीट्यूड, तो आपको मतलब मैग्नीट्यूड ही जीरो, इसका मतलब क्या है, कुछ है ही नहीं, तो क्या ये कैसे, अगर फिगर में बनाने जाऊं आपको तो फिगर ऐसा बनता है, मान लो इधर +1, आप आगे की ओर +1 जाते हो, ठीक है, एक वेक्टर है आपका +1 आगे की ओर, और दूसरा वेक्टर है आपका -1, मतलब 1 किलोमीटर पीछे की ओर, तो -1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 0, क्योंकि +1 एक आगे खींचे एक से और एक से पीछे, तो दोनों ने क्या कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, तो नेट इन दोनों का एडिशन क्या आने वाला है, 0। लेकिन 0 होके मैग्नीट्यूड 0 हो गया, मतलब ऐसे करके खत्म हो गया, ये पूरा इसको हमने मार के खत्म कर दिया, लेकिन इसका डायरेक्शन तो अब अनआइडेंटिफाइड है ना, कि ये डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा, क्या होगा नहीं होगा, हाँ, मरने के बाद भी एक डायरेक्शन है। तो इस वजह से कि साइंटिस्ट को लगा कि कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन बचा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो हमने मार के खत्म कर दिया एक अपोजिट लगा के, लेकिन डायरेक्शन बचा हुआ है, और डायरेक्शन बचा हुआ है, मैग्नीट्यूड 0 तो है ना, एक न्यूमेरिकल तो है ना, 0 बहुत मतलब होता है, तो इस वजह से इसको एक नाम दे दिया गया कि भाई साहब आप जीरो वेक्टर हो। ठीक, इसका आगे रिसर्च में काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि जीरो वेक्टर, लेकिन आपको इससे कोई काम नहीं है, तो जीरो वेक्टर बस समझने के लिए कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, क्यों ये आया, क्योंकि मतलब था इसका डायरेक्शन अनआइडेंटिफाइड था। नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर समझाने से पहले मैं आपको एक वेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूं जो आपको जिंदगी भर काम आएगी, मतलब जिंदगी भर तो नहीं, मतलब जब तक आप पढ़ रहे हो विज्ञान साइंस, वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल 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 अच्छे से बहुत मतलब समझ, एक प्रॉपर्टी होता है वेक्टर शिफ्टिंग होता है, क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग बहुत अच्छे से, ज्यादा विज्ञान मतलब सीधा वादा करने की कोई जरूरत नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर जो है बाबू उसको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझने के लिए मैं एक और आपको टाइप समझा दूं, पहले इक्वल वेक्टर का टाइप बता रहा हूं, ठीक है, इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को आप इक्वल कब बोलोगे, दो वेक्टर को तभी आप इक्वल बोल सकते हो जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो, हाँ, मतलब वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर दे दिए ये और ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हुआ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। तो जैसे ये एक वेक्टर, ये इधर की ओर है, और दूसरा ये एक वेक्टर, हाँ, अब समझना ये वेक्टर है,
इसकी चौड़ाई जो है ये कुछ 2 यूनिट है, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 यूनिट, और इसका भी आपको दे रखा है 2 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो गया, बहुत अच्छी बात, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। नेक्स्ट, अब डायरेक्शन देखने के लिए अब एक तो हो जाता है कि आपको डायरेक्ट मैंने ईस्ट लिख दिया, 2 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट लिखने का मतलब क्या, प्योरली ईस्ट, कोई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं, प्योरली ईस्ट। तो अभी प्योरली अगर दोनों 2 किलोमीटर ईस्ट है, 2 यूनिट ईस्ट है, तो 2 यूनिट ईस्ट 2 यूनिट ईस्ट, यानी दोनों का डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। अब ऐसा देखा नहीं, हमेशा आपको डिग्री में दिया रहेगा कि ये जो है, ये मान लो ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस किधर होता है, इधर 0 डिग्री बनाने का मतलब क्या, इसी एक्स एक्सिस के लाइन के थ्रू, तो ये अगर 0 डिग्री बना रहा है और इसका मान लो आपको दे दिया 1 डिग्री, एक्स एक्सिस ऐसे था और 1 डिग्री मतलब ऐसा थोड़ा सा ऐसे 1 डिग्री, तो उस केस में ये दोनों इक्वल वेक्टर हो पाएगा नहीं, क्यों, मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन डायरेक्शन एक एग्जैक्ट सीधा था और एक थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। यहीं से आता है कांसेप्ट इसका पैरेलल शिफ्टिंग का। ये वेक्टर जो है 2 यूनिट का और ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर 0 डिग्री एक्स एक्सिस, या फिर मान लो अगर इसको हम लोग 30 डिग्री बोल देते आपको, 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस, कॉम्प्लिकेटेड मतलब अच्छा सा क्लियर बना है, ये ऐसे करके एक वेक्टर, ठीक है, 2 यूनिट का कितना एंगल बना रहा है, तो आपको दे रखा है कि ये वाई एक्सिस के साथ कुछ 30 डिग्री बना रहा है। तो इस वेक्टर को जो कि y के साथ 30 डिग्री बना रहा है और 2 यूनिट लंबा है, इसको आप यूनिवर्स में कहीं भी उठा के ले जा सकते हो बिना इस वेक्टर को चेंज किए। बस शिफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, पैरेलल। अब दो चीज पैरेलल कब होता है, जब वो दोनों कहीं नहीं जाके मिले, कहीं नहीं जाके मिले मतलब ये भी एग्जैक्ट, मान लो ये x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 90, तो दूसरा जो वेक्टर है वो भी x के साथ कितना बनाना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो वो पैरेलल जाएगा ना। एंगल अगर थोड़ा भी चेंज हुआ, मान लो ये 60 पे जा रहा है और ये 30 पे जा रहा है, तो ये आगे जाके से मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है आप इसको उठा के यहां लाना चाहते हो, तो यहां लाने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 मीटर लंबा होना चाहिए, मतलब 2 यूनिट मीटर 2 यूनिट लंबा होना चाहिए, और y के साथ हमेशा इसको 30 रखना है। तो हमने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यहां कर दो या यहां भी आप बना सकते हो, ये 30 डिग्री पे ऐसे करके, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब हम लोग एडिशन सीखेंगे और आगे जितना भी वेक्टर का काम करेंगे, तो पैरेलल शिफ्टिंग ध्यान रखना है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी ले जाकर शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी दुनिया में ये कहीं भी जा सकता है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वल वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट कौन सा वेक्टर टाइप है, नेक्स्ट टाइप हम लोग पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर का आप मतलब समझ ही रहे होंगे, मान लो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर भी ऐसा है, तो ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी नहीं है, पैरेलल इन सेंस व्हाट, डायरेक्शन। तो ये जैसे मान लो ये ऐसा छोटा सा छोटू सा, ये 2 यूनिट का, ये 1 यूनिट का, ये लेंथ अगर आपको दिया रहना हो, शायद मैंने ये कंसेप्ट नहीं बताया, तो भाई साहब ये जो लेंथ का जो कंसेप्ट है ना, ये मान लो इतना लंबा ये छोटा है, तो वो लेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। लेंथ इज डायरेक्टली मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे ये इससे अगर दुगुना है तो इसका मैग्नीट्यूड दुगुना है, मतलब ये 2 तो ये 4, ये 4 तो ये 8, ऐसा। अगर लेंथ इससे 3 गुना है तो 1 तो ये 3, ये 4 तो 12, ऐसा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर के लिए देखो मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अगर आप जेई और नीट के बच्चे हो तो आप भी नहीं लिख रहे होगे ज्यादा, लेकिन आप लोग लिखो कॉपी में, शायद आप लोग क्लास करते होगे तो नोट्स होंगे, नहीं तो बस समझने पे ज्यादा फोकस करो, यही बेस्ट है, दिमाग में आइडियाज फ्लो करने चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख ज्यादा नहीं रहा हूं, इसके लिए बोर्ड वाले स्टूडेंट्स प्लीज माफ कर देना, फिर से माफी मांग रहा हूं, 3 बार माफी मांग चुका हूं, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता ना, अब समझना। तो पैरेलल वेक्टर के लिए, पैरेलल वेक्टर के लिए जब भी मैग्नीट्यूड बराबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, डायरेक्शन बराबर हो गया, तो वो तो इक्वल वेक्टर बन गया ना। पैरेलल वेक्टर के लिए जरूरी है सिर्फ डायरेक्शन, कि ये अगर जैसे ये है और ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग दिख रहा है, ये भी अगर 30 डिग्री बना रहा है एक्स के साथ और ये भी अगर 30 डिग्री बना रहा है एक्स के साथ, तो ये दोनों कैसे वेक्टर हो गए, पैरेलल। अच्छा, इसी को उल्टा कर दिया, ये 30 डिग्री इधर और ये 30 डिग्री इधर, एक्स के साथ 30 डिग्री, एक्स के साथ 30 डिग्री, तो उस केस में अब ये दोनों क्या हो गए, दोनों एंटी पैरेलल हो गए। दोनों का मुंह देख रहे हो, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, तो ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। तो पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, इक्वल वेक्टर्स, एक लाइन आप बोर्ड वाले लिख लेना और बाकी समझ लेना। इक्वल वेक्टर्स ऑलवेज बी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैग्नीट्यूड बराबर कर दो दो पैरेलल वेक्टर का तो इक्वल हो गया, नहीं किए तो इक्वल नहीं रहा। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक सा कुछ टाइप है, इन टाइप का कोई लेना देना है नहीं, बस समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी था। तो टाइप ऑफ वेक्टर हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर और मे बी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं, और बुक से एक बार आप समझ लो इसको पढ़ के, बाकी दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। 10-15 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, तुरंत से कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा, उसका फिर नेक्स्ट लेक्चर में। वेक्टर ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्ट में बोला, ये चैप्टर नहीं सही हुआ तो आप सपना छोड़ दो कि आपका 11th 12th बेस्ट होगा।
ठीक है, इसीलिए वीडियोस को, वेक्टर के वीडियोस को बिना स्किप किए हुए देखना, ठीक है। प्रमोट मैं अपने चैनल को कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी चलो अब बात खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।